और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी में जयपुर रोड पर नायकी के पास मंगलवार सुबह एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रेलर में शीतल पेय पदार्थ भरा हुआ था, जो दुर्घटना के बाद सड़क पर बिखर गया। दुर्घटना में ट्रेलर चालक व परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से केकड़ी के राजकीय जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार भीलवाड़ा की ओर से जूनिया की तरफ जा रहा एक ट्रेलर नायकी गांव के पास स्वागत गेट के निकट अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक पलटने से हादसे में चालक व परिचालक दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं ट्रेलर में भरी शीतल पेय पदार्थ की बोतलें भी सड़क पर बिखर गई। सूचना पर केकड़ी सिटी पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। केकड़ी सिटी थाना इलाके के लसाड़िया गांव में एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के अनुसार राधेश्याम उर्फ बंटी माली उम्र 26 वर्ष का शव मंगलवार को सुबह बाड़े में फंदे पर लटका हुआ मिला। परिजन सुबह जब बाड़े में पहुंचे तो शव फंदे पर लटका हुआ था, जिसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर एकत्रित हुए तथा सिटी थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद सिटी थाने के एएसआई अनिल जाखड़मई जाब्ते के मौके पर पहुंचे और शव को नीचे उतारकर केकड़ी के राजकीय जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पंचनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सांवर क्षेत्र के मोटियाला गांव के पास सोमवार देर रात को ट्रक में भरकर ले जा रहे गोवंश को ग्रामीणों की सजगता से बचा लिया गया। हालांकि गो तस्कर मौके से भाग छूटे। जानकारी के अनुसार मोटियाला गांव के पास खेतों में गत रात को गो तस्कर ट्रक में गायों को भर ले जा रहे थे। गोवंश को ट्रक में भरता देखकर ग्रामीणों ने सांवर गोरक्षक दल के कार्यकर्ताओं को इसकी सूचना दी। सूचना पर गोरक्षक दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और गो तस्करों की घेराबंदी शुरू कर दी। इस दौरान गोरक्षक दल के कार्यकर्ता व गो तस्कर आमने सामने हो गए। इसके बाद गोरक्षक दल के कार्यकर्ताओं की संख्या ज़्यादा देखकर गो तस्कर मौके से भाग छूटे। गोरक्षक दल के कार्यकर्ताओं ने इसकी सूचना सांवर पुलिस थाने को दी। सूचना पर सांवर पुलिस भी मौके पर पहुंची और गोवंश से भरे ट्रक को स्टार्ट कर सांवर थाने लाकर ने का प्रयास किया, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ, जिसके बाद ट्रक में भरे गोवंश को अन्य वाहनों की सहायता से बाजटा स्थित गौशाला पहुंचाया गया। इस संबंध में सांवर पुलिस ने अज्ञात गो तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गो तस्करों ने ट्रक में ठूस कर गायों व बछड़ों को भरा रखा था। गो तस्कर गोवंश को बूचड़ खाने ले जा रहे थे, लेकिन ग्रामीणों की सजगता से गोवंश को बचा लिया गया। गो तस्करों ने ट्रक में करीब 45 से अधिक गोवंश को ठूस कर भरा हुआ था। वहीं ऊपर तिरपाल लगा रखा था, जिससे कि किसी को शक न हो। गो तस्कर ट्रक को भरकर रवाना होते उससे पहले ही ग्रामीणों की सजगता से ट्रक को पकड़ लिया गया। तस्करों ने ट्रक में सेंसर भी लगा रखा था, जिससे कि ट्रक को कोई अन्य व्यक्ति स्टार्ट ना कर सके। इसके चलते सांवर पुलिस ने ट्रक को स्टार्ट करने का काफ़ी प्रयास किया, मगर ट्रक स्टार्ट नहीं हो सका। मंगलवार दोपहर को तकनीकी मिस्त्री की सहायता से ट्रक को स्टार्ट कर पुलिस थाने लाया गया। हनुमान नगर थाना क्षेत्र के दुवाला गांव में मंगलवार सुबह बनास नदी के जल भराव में एक नवजात बच्ची का शव मिला, जिसकी जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई। वहीं महिलाओं ने लकड़ी की मदद से इसे किनारे कर बाहर निकाला। सूचना पर हनुमान नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से जानकारी ली। ग्रामीण दीपक शर्मा, सत्यनारायण मीणा, आत्माराम सेन, सुरेश, संत कुमार मीणा ने बताया कि इस दौरान थाना प्रभारी समेत पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, जिन्हें ग्रामीणों ने नवजात का शव सुपुर्द कर दिया। दरअसल सुबह शौच के लिए निकले लोगों को उक्त नवजात का शव बनास नदी में तैरता दिखा, जिसे देखकर ग्रामीणों ने परस्पर सूचना दी। साथ ही पुलिस को इतला की। ग्रामीणों ने शव को बाहर निकाला। ग्रामीणों ने बताया कि ये शव बच्ची का है। नाल पर प्लास्टिक का कोड क्लेम भी लगा हुआ है, लिहाजा प्रसव के बाद कोई इस नवजात को नदी में फेंक गया होगा, जो तैरकर किनारे आ गई। मृत बच्ची का शव पुलिस ने
अधिकार में ले लिया। थाना प्रभारी का कहना है कि सब बच्ची का है या बच्चे का ये नहीं कहा जा सकता। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, मुकदमा दर्ज करेंगे। प्रसव से जुड़े चिकित्सा कर्मियों का कहना है कि उक्त नवजात की नाल पर कोड क्लेम लगा हुआ है। इसका उपयोग प्लेसेंटा व प्रसव के दौरान रक्तस्राव को रोकने के लिए किया जाता है। लिहाजा इस बात की पुष्टि हो रही कि प्रसव किसी सरकारी व निजी अस्पताल में हुआ है। यदि परंपरागत तरीके से प्रसव कराते हैं तो कोड क्लेम पर नहीं होता है। वहीं कोड क्लेम की ताजगी को देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रसव हाल ही में 24 से 48 घंटे के भीतर हुआ है। आगामी त्योहारों को लेकर मंगलवार शाम को सिटी थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह राठौड़, थाना प्रभारी राजवीर सिंह मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह राठौड़ ने आगामी त्योहारों को सभी को मिलजुल कर मनाने पर जोर दिया तथा त्योहारों को कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। बैठक में सीएलजी सदस्यों ने यातायात व्यवस्था सुधारने पर भी चर्चा की तथा पुलिस अधिकारियों को बताया कि चौपहिया वाहन चालकों द्वारा बीच सड़क पर ही वाहन खड़ा करने से यातायात जाम की स्थिति बनती है। सीएलजी सदस्यों ने बताया कि केकड़ी में गुरुवार को ईद उल जुहा का त्यौहार मनाया जाएगा। ईद की मुख्य नमाज पायलट विद्यालय के पास स्थित ईदगाह पर पढ़ी जाएगी। ईदगाह पर प्रातः 7:15 बजे अहले हदीस जमात व 8:30 बजे अहले वल सुन्नत जमात के लोग नमाज अदा करेंगे। थानाधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि बीच सड़क व अव्यवस्थित वाहन पार्किंग की गई तो चालान किया जाएगा व यातायात व्यवस्था को सुगम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईद पर्व पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्य चौराहों व सार्वजनिक स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी तैनात किया जाएगा। बैठक में मोहम्मद सईद नकवी, गोपीचंद चौधरी, इंसाफ अली शोरगर, राजेश मेघवंशी, जितेंद्र बोहित, रामधन माड़ी, किशन गोपाल परेवा, सलीम मेवाती, धनराज कछावा, मनोज कुमावत, विनय पांड्या, बफाती मोहम्मद सहित कई सदस्य मौजूद रहे। शहर के देवगांव गेट के पास स्थित विद्यासागर मार्ग पर चंद्रप्रभु चैतालय की विद्यासागर हॉल में आयोजित सिद्ध चक्र महामंडल विधान के दौरान प्रवचन करते हुए मुनि दिगंबर जैन मुनि सुश्रुत सागर महाराज ने कहा कि 4 धाती क्रम में ज्ञानावरण क्रम आत्मा के ज्ञान गुण को ढकता है, यानी प्रकट नहीं होने देता है। ज्ञानावरण के नष्ट होने पर अनंत ज्ञान प्रकट होता है। दर्शनावरण क्रम आत्म तत्व के दर्शन में बाधा डालता है। इसके नष्ट होने पर अनंत दर्शन प्रकट होता है। मोहनीय क्रम आत्मा में राग और मोह की उत्पत्ति कराता है। अंतराय क्रम यह क्रम दान देने वाले व्यक्ति और दान प्राप्त करने वाले व्यक्ति में व्यवधान उत्पन्न करता है, दान देते समय रोक देता है। उन्होंने कहा कि इसी तरह से बाकी 4 आध्यात्मिक क्रम में वेदनीय क्रम ये जीव को सुख और दुख का अनुभव कराता है। आयु क्रम जीव को वर्तमान पर्याय में रोक कर रखता है। नाम क्रम यह शरीर की तरह की रचना करता है। गोत्र क्रम से जीव ऊंच एवं नीच पने को प्राप्त करता है। जीव और क्रम का अनादिकाल से संबंध है। इन 8 कर्म के कारण ही जीव संसार में अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहा है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान के दूसरे दिन पूजा में सिद्ध भगवान के 16 गुणों की पूजा स्वरूप 16 श्रीफल अर्थ मंडल विधान पर चढ़ाए गए। इस अवसर पर पंडित देवेंद्र जैन के विधानाचरित में बड़े ही उत्साह भक्तिपूर्वक आगमोक्त पद्धति से विधान के सभी मांगलिक कार्य संपन्न हुए। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश आए श्री पार्श्वनाथ म्यूजिकल ग्रुप के डायरेक्टर संगीतकार पुष्पेंद्र जैन एंड पार्टी ने सिद्ध चक्र महामंडल विधान के दौरान एक से बढ़कर एक कई भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने अति उत्साहित होकर प्रभु की भक्ति में भाव विभोर होकर नृत्य किया। सिद्ध चक्र महामंडल विधान पूजन से पहले जिनेंद्र भगवान का सभी इंद्रों ने रजत कलशों से जलाभिषेक किया। पश्चात शांतिधारा की बोली से चयनित शांतिधारा करने का सौभाग्य मूलचंद नौरतमल टोंगिया परिवार एवं महेंद्र कुमार संदीप कुमार जैन परिवार बिजली वालों को मिला। मुनि सुश्रुत सागर महाराज के मुखारविंद से उच्चारित शांतिधारा के मंत्रोच्चारण से अतिशय भव्यता प्राप्त हुई। शांतिधारा पश्चात पूजा पीठिका पंच कल्याणक अर्ध पूजा प्रतिज्ञा पाठ 24 एवं परमे ऋषि स्वस्ति मंगल पाठ देवशास्त्र गुरु पूजन आदिनाथ भगवान की पूजन अर्धावली विनायक यंत्र पूजन नंदीश्वर दिव्य पूजन शांतिधारा
पाठ विसर्जन सहित कई मांगलिक क्रियाएं की गई। समाज के प्रवक्ता नरेश जैन ने बताया कि सायकालीन 7 बजे गाजे बजे के साथ जुलूस के रूप में अपने निवास स्थान से महाआरती लाने व सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आरती करने का सौभाग्य महावीर प्रसाद सूरज कुमार टोंगिया परिवार ने प्राप्त किया। सिद्ध चक्र महामंडल विधान आरती पंच परमेष्टि की आरती पश्चात भक्ति संगीत एवं पंडित देवेंद्र जैन द्वारा शास्त्र प्रवचन किया गया। श्रद्धालुओं ने सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर धर्म लाभ ले रहे हैं। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी ने मंगलवार को भारत विकास परिषद के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर सूर्य प्रकाश की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई। जयंती दिवस के उपलक्ष्य में केकड़ी शाखा द्वारा बिलवाड़ा मार्ग पर स्थित बढ़ते कदम गौशाला व जयपुर रोड पर स्थित केकड़ी गौशाला पहुंचकर गौवंश को हरा चारा व गुड़ खिलाकर गौ सेवा की गई। भारत विकास परिषद के प्रेरणता संस्थापक डॉक्टर सूरज प्रकाश की 103वीं जयंती मनाई गई। परिषद के अध्यक्ष महेश मंत्री ने बताया कि एक दीप से देश भर में लाखों दीप प्रज्वलित करने वाले भारत विकास परिषद के संस्थापक श्रद्धेय डॉक्टर सूरज प्रकाश की 103वीं जयंती गौ सेवा कर मनाई गई। परिषद के अध्यक्ष महेश मंत्री ने बताया कि डॉक्टर सूरज प्रकाश का जन्म पंजाब के गुरदासपुर जिले के गांव छमल में 27 जून 1920 को हुआ था। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के जन्म शताब्दी वर्ष सन 1963 में भारत विकास परिषद की नींव रखी एवं अपने अथक प्रयासों से संगठन को एक विशाल वटवृक्ष में बदल दिया। चुंबकीय व्यक्तित्व एवं लक्ष्य के प्रति समर्पित अपने जीवन काल में भारत में एक ऐसी संस्था को जन्म दिया एवं उसका विकास किया जो आज भी उन्हीं के आदर्शों की देन 5 ध्येय वाक्य संपर्क सहयोग संस्कार सेवा और समर्पण को अपने 5 सूत्रों में पिरोकर निरंतर समाज व देश की सेवा प्रगति में अग्रणीय भारत विकास परिषद मजबूत संगठन के रूप में पूरे भारत में सेवा कार्य कर रहा है। इस अवसर पर भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी के अध्यक्ष महेश मंत्री, सचिव दिनेश वैष्णव, कोषाध्यक्ष भगवान महेश्वरी, प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य कैलाश चंद जैन, विकास रत्न रामगोपाल वर्मा, किशन प्रकाश सोनी, यज्ञ नारायण सिंह शक्तावत, रामनिवास जैन, वासु कोरानी, निहाल चंद जैन, परमेश्वर वैष्णव, किशन खारोड़, श्याम माहेश्वरी, महावीर प्रसाद पारिक, नंदलाल गर्ग, राजेश लकोटिया सहित कई सदस्य मौजूद रहे। शांति एवं अहिंसा विभाग की ओर से मंगलवार को राजकीय कन्या महाविद्यालय सरवाड़ में उपखंड स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। ब्लॉक संयोजक राम प्रसाद गुर्जर ने बताया कि सबसे पहले गांधी चौक से राजकीय कन्या महाविद्यालय तक गांधी दर्शन पद यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य महावीर प्रसाद जांगीड़, विशिष्ट अतिथि ओम प्रकाश यादव, अध्यक्ष राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय केकड़ी नंदकिशोर खारोल, जिला महासचिव व अध्यक्षता ब्लॉक संयोजक रामप्रसाद गुर्जर के सानिध्य में कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अतिथियों द्वारा महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। इस दौरान वार्ताकार प्रधानाचार्य गोपीलाल कीर ने गांधी जी के व्यक्तित्व व कर्तृत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में कन्या महाविद्यालय सरवाड़ के प्राचार्य डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, सामाजिक कार्यकर्ता रणजीत सिंह केसावत व अन्य वक्ताओं ने गांधी जी के जीवन पर विस्तार से चर्चा कर प्रकाश डाला तथा गांधी जी के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। इस मौके पर कार्यक्रम में कृषि विभाग से सहायक कृषि अधिकारी नारायण सिंह राठौड़ ने गांधी जी के जीवन के साथ कृषि विभाग की भी जानकारी दी, जैविक खेती अपनाने के लिए भी प्रेरित किया। कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग से असलम खान ने पेंशन योजनाओं पलाहन की जानकारी दी और राजीविका से लक्ष्मण जांगीड़ ने महिला स्वयं सहायता समूह की जानकारी दी। कार्यक्रम में मेना लोहार, कृष्णा डांगी, सोना छिपा, कृष्णा विश्वास आदि समूह महिलाओं ने भी कार्यक्रम में अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम का संचालन सामाजिक कार्यकर्ता रणजीत सिंह केशावत द्वारा किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में जितेंद्र सिंह राठौड़, दिनेश नामा, कानाराम गुर्जर, रणजीत सिंह केशावत, रामोतार कुमार, शंकर खारोड़, प्रधान धाकड़, ओम प्रकाश, गजराज सिंह, विकास मेवाड़ा, कालूराम गुर्जर, नगर पालिका से बागचंद कटीक सहित कई लोग मौजूद रहे।